से प्रेम करें। स्वयं प्रभु ही बतला रहे हैं अपने मुख से कि मैं किन भक्तों को प्रेम करता हूं। उसी विषय की अपने लोग चर्चा कर रहे हैं, कैसे भक्त भगवान को प्रिय हैं। सबसे पहली और प्रथम बात यह है कि जो भगवान से अपनापन करता है वे भगवान को अत्यंत प्रिय है। ये जितने भी सद्गुण हैं ये भगवान से सन्मुख हो जाने के बाद तुरंत आ जाते हैं। देखिए प्रश्नोत्तरी में जो गुण भगवान ने बतलाया उसके बाद प्रश्न किया था कि ये गुण भगवत प्राप्ति के बाद आते हैं, आपकी प्राप्ति के प्रत्यक्ष दर्शन के बाद आते हैं या पहले आ जाते हैं? बोले कुछ पहले भी आ जाते हैं और पूर्ण रूपेण ये सद्गुण तो मेरी प्राप्ति के बाद ही आते हैं। साधक इनकी साधना करता है और सिद्ध के अंदर ये स्वभाव होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित साधक इसकी साधना करता है। वे भावना करता है मुझे किसी से द्वेष नहीं करना क्योंकि सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान है। और सिद्ध साधना थोड़ी करता है, वे भावना थोड़ी करता है, उसका स्वभाव होता है, महापुरुषों का स्वभाव होता है किसी से द्वेष न करना। तो साधक इन गुणों की साधना करता है और जो सिद्ध महापुरुष होते हैं ये गुण उनका स्वभाव होते हैं। उन महापुरुषों की जो शरण आ जाता है इन समस्त गुणों को वे महापुरुष जन उस शरणागत को प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। बोले हमारे अंदर क्यों नहीं आए, हम भी तो महापुरुषों की शरण में हैं। अहंकार की छतरी लगाए हुए हैं। अभी समर्पण उस कोटि का नहीं है जिस समर्पण से, जिस कनेक्शन से सीधा सारा डेटा ट्रांसफर हो जाए। इतना दृढ़ कनेक्शन नहीं है। बार बार हमारा कनेक्शन छूटता है, जुड़ता है, छूटता है, जुड़ता है। कनेक्शन क्या है? समर्पण। समर्पण अर्थात मेरे गुरुदेव के सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरे गुरुदेव का है। अब जी चाहे वैसा बरतो, अपनी वस्तु सर्वथा जान। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। ये ममता, ये अहंकार, देखो जो भाई जी महाराज पद में लिख रहे हैं उन्हीं गुणों का तो वर्णन कर रहे हैं श्री भगवान भी। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। वे निर्मम होता है, वे निरहंकारी होता है। बोले मैंने सब सौंप दिया आपको। आपको निर्मम बनाना हो आप निर्मम बना देना, आपको ममता युक्त बनाना हो आप ममता युक्त बना देना, आपको निरहंकारी बनाना हो आप निरहंकारी बना देना, आपको आपके बल का अहंकारी बनाना हो आप अहंकारी बना देना। लेकिन मैं बस आपके समर्पित हूं। अब मेरा जीवन नहीं है, आपका जीवन है। अब जी चाहे वैसा बरतो, आपकी जैसी इच्छा हो, इसमें कोई शर्त नहीं। और यही समर्पण जब हो जाता है उपासक का, तब अन मांगे सब मिले। फिर उपासक को मांगना नहीं पड़ता। गुरुदेव हम पर कृपा करो, ये गुण हमारे अंदर आ जाएं। गुरुदेव हम पर दया करो, हमारा मन भजन में लगे। गुरुदेव हम पर कृपा करो, हमें श्री जी से प्रेम। मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब पूर्ण रूपेण समर्पित चित्त हो जाता है तो बिना मांगे उनके हृदय की वस्तु समर्पण चित्त उपासक के हृदय में प्रतिष्ठित हो जाती है। इस संबंध का चमत्कार होता है, इस समर्पण का चमत्कार होता है। इसलिए हम पूर्ण रूपेण उनके भरोसे पर उनका संबल लेने की चेष्टा करें। संबल समझते आसरा, उनका भरोसा, उनका आश्रय। हमारे जीवन में हमारा कुछ ना रह जाए, उनका ही रहे। ये कठिन है, बहुत कठिन है। बार बार मन ऐसी चालों में फंसा देता है कि हम उन चालों में फंस जाते हैं और उस फंसने के बाद भी हम उन्हीं बातों को कहते रहते हैं जो मुक्त होने की बातें हैं। जैसे चिड़िया आएगी, दाना डालेगी, चुगना नहीं, फंसना नहीं। एक संत ने कृपा करके बताया, दया करके चिड़ियों को, कि चिड़िया बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, फंसना नहीं।
तो सबने याद कर ली ये बात। और बहेलिया आया, उसने दाना डाला, सारे जंजाल में फंस गए और उस जंजाल में दाना चुग रहे हैं और गा यही रहे हैं, बहेलिया आएगा दाना डालेगा, चुगना नहीं, फंसना नहीं। संत फिर निकले, बोले अरे बाबरों, तो मैं ये याद करने के लिए थोड़ी कहा था, समझने के लिए कहा था। हमारी स्थिति ऐसी ही है, हम बातें तो ऐसी ही करते हैं बड़ी ऊंची ऊंची, लेकिन फंसे हुए ही उसी विषय में, उसी जो हमें चुगाने के लिए दिया गया उसको चुगते रहते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते रहते हैं। फिर भी उनको दिखाते रहें कि देखो नाथ खूब समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, बुलवा रहे हो तो, लेकिन वहीं फंसे हुए बोल रहे हैं, निकले हुए नहीं बोल रहे। एक निकले हुए की वाणी और एक फंसे हुए की वाणी में अंतर होता है। फंसे हुए की वाणी भले ही वही है, मुक्तों जैसी, लेकिन प्रभावी थोड़ी होगी। प्रभावी कब होगी? जब वो स्वयं निकल जाएगा। इसलिए समय सार्थक हो रहा है भगवत कृपा से, लेकिन मुक्त जनों की वाणी का आश्रय ले रहे हैं हम, इसलिए प्रभावी हो सकती है, अन्यथा प्रभावी नहीं होगी अगर अपनी बात होगी। महापुरुषों के आश्रित तो इसलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, इसलिए कहा गया भागवत ये भक्तों के मुख से सुने। क्यों सुने? क्योंकि भक्तों का अर्थ ही यह है जिन्होंने भगवान की शरणागति को स्वीकार किया, जिन्होंने महापुरुषों की शरणागति को स्वीकार किया। भक्त का अर्थ ही है। भक्त बना कैसे? भक्तों के संग से ही तो भक्त बना। तो जिन्होंने महापुरुषों का आश्रय ग्रहण किया उनके मुख से ही सुने, क्योंकि उनके मुख से महापुरुषों की वाणी ही होगी, अपनी नहीं होगी। और जहां अपनी होगी वहां बंधन युक्त होगी वह वाणी, वे बंधन से युक्त होगी, वे बंधन मुक्त करने वाली नहीं होगी। इसलिए महापुरुषों का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। महापुरुषों के आश्रय से समस्त ग्रंथि का छेदन भेदन हो जाता है। और महापुरुषों का आश्रय कैसे हो? अमानी होकर। नवदा भक्ति जो रामचरितमानस में शबरी जी के समक्ष श्री रघुनाथ जी प्रकट कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि कैसी भक्ति हो, कैसी सेवा हो गुरुजनों की, अमानी होकर सेवा हो, अमानी होकर उनका आश्रय ग्रहण करें। अपने अंदर मान की आकांक्षा ना हो, क्योंकि ये मान की आकांक्षा ही समर्पण में बाधक होती है। समर्पण में मिटना पड़ता है। और अगर मान की आकांक्षा होगी तो शरीर को लेकर के होगी, और जब शरीर को लेकर के मान की आकांक्षा होगी तो मिटना कहाँ हो पाएगा? अस्तित्व तो बना ही रहेगा। और जहां उस अस्तित्व पे चोट आएगी वहां हम गुरुदेव को भी कुछ ना समझेंगे। ये बड़ी विचलित कर देने वाली बात होती है। अहंकार की ऐसी चाल होती है कि हम इष्ट को, गुरु को भी कुछ नहीं समझते अपने अहंकार के आगे, अपने अस्तित्व के आगे। इसलिए देरी होती है भगवान की सन्मुखता में, देरी होती है। गुरुजन जो इन दिव्य गुणों का हमारे अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसमें देरी केवल इसी बात की होती है, हमारे समर्पण की कमी। हमारा समर्पण उस कोटि का नहीं हो पाता जिससे अब उनके हृदय। अब देखिए कैसा विलक्षण समर्पण है श्री नाभादास जी का। आप देखिए अग्रदास जी महाराज अपनी मानसी में युगल सरकार की सेवा कर रहे हैं, और मानसी में ही किसी उनके शरणागत जन ने उन्हें पुकारा। उनकी स्थिति आंतरिक गई कि शरणागत ने पुकारा है, उसकी जो दुख दर्द है, उस पीड़ा है, उसको शांत किया जाए। तो श्री नाभादास जी भी इस बात को जान रहे हैं कि मेरे गुरुदेव तो जो पंखा चल रहे थे, उसी पंखा, उसका जो नौका थी वो भंवर में जा रही थी, तो उसने पुकारा, अपने गुरुदेव का स्मरण किया। लेकिन कैसी स्थिति समर्पण चित्त की, ऐसे पंखा कर दिया तो जो उनकी भंवर में नाव जा रही थी वे चली गया। और फिर अग्रदास जी से बोले, गुरुदेव
आप अपनी मानसी करिए प्रारंभ, क्योंकि प्रियालाल को माला पहना रहे थे तो प्रियालाल मस्तक ऐसे किए हुए